आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, और आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एब्रीविएशन की। तो ये पहला वीडियो नहीं है एब्रीविएशन का, इससे पहले भी हम 2 वीडियो पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे जो कंप्यूटर एब्रीविएशन के वर्ड हैं वो एच, आई, जे और के से स्टार्ट होने वाले एब्रीविएशंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से एब्रीविएशन हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं एचपी की। तो एच और पी जिसका फुल फॉर्म होता है हेवलेट पैकर्ड। देखिए एच और पी में हो सकता है आपको एग्जाम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी मिल जाए, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक पेट्रोलियम कंपनी है और हेवलेट पैकर्ड एक कम्युनिकेशन या कंप्यूटर जो संबंधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। तो कभी कंप्यूटर में अगर कोई पेपर आता है तो एचपी का फुल फॉर्म हेवलेट पैकर्ड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हेवलेट पैकर्ड एक कंपनी है जो अमेरिका की है, यानी कि यूएसए की है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मुझे नहीं लगता बहुत कठिन है, क्योंकि एचपी के लैपटॉप वगैरह तो आपने देखे ही होंगे और प्रिंटर भी आते हैं एचपी के। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम अक्सर सुना होगा, लेकिन फुल फॉर्म जो है हो सकता है आज आपने सुनी हो। याद रखिएगा हेवलेट पैकर्ड। बात करते हैं एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि एक हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें बगल में एक सीपीयू रखा होता है। तो सीपीयू सबने देखा है। तो कंप्यूटर के बगल में जो सीपीयू होता है उसमें लगी होती है एक हार्ड डिस्क, जो आजकल अगर आप कभी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाओगे लगभग 2 TB की मिलेगी। 2 TB क्या मतलब, यानी कि 2 टेराबाइट। और अगर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कम होगा तो हो सकता है 1 TB की हो, यानी कि 1 टेराबाइट। इससे कम जो कॉन्फ़िगरेशन है तो काफ़ी ख़राब कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उसमें आप कभी अगर लेने जाते हैं तो मत लीजिएगा। तो 1 TB से तो अबव ही होना चाहिए। तो एक हार्ड डिस्क है जो कि आपके सारे डाटा स्टोर करके रखता है, चाहे आप म्यूज़िक रखिए, चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखिए, चाहे आप कोई भी इमेज रखिए। और वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे लेयर्स होती हैं जो ऑप्टिकल डिवाइस जैसे होती है ना, उस तरीके के कई सीडी के रूप में कई डिवाइस लगी होती हैं गोल गोल, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क है, ये भी आपको याद रखना है। और एचडीडी का फुल फॉर्म कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। हार्ड डिस्क ड्राइव 2 प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल जो कि ऑलरेडी आपके सीपीयू में लगी होगी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल जो आप अपने यूज़ के लिए खरीद लेते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव खरीदते हैं ना। तो पेन ड्राइव को आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं कह सकते हैं, पेन ड्राइव अलग चीज़ हो गई। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो अपने आप में बड़ी होगी और अपने आप में एक हार्ड डिस्क जैसी होती है, ठीक है। तो ये आपका एचडीडी हुआ। आगे चलते हैं HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए आपने ये केबल देख रहे हैं आप, इसी केबल के जैसे कई केबल आपने देखे होंगे, लेकिन आपके लैपटॉप या नए वाले जो कंप्यूटर्स हैं इसमें पोर्ट होता है HDMI पोर्ट, इसीलिए इसको हम कहते हैं HDMI केबल। तो ये जो आप अगर चाहें तो अपना लैपटॉप आप किसी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो टीवी है ना, अगर आपका बहुत बड़ा टीवी है, आप अच्छा डेफिनेशन चाहते हैं देखने के लिए, आपकी इच्छा है कि डिस्प्ले है वो अच्छा हो और उसका जो इंटरचेंज है, मतलब जो आपका डाटा सर्विस दे रहा है वो भी अच्छा हो, तो इसीलिए HDMI पोर्ट पेन ड्राइव जिसमें आप लगाते हैं उसी के जैसा एक पोर्ट होता है, वो आप टीवी से जोड़ सकते हैं और भी किसी भी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ डिजिटल टेलीविज़न, वीडियो प्रोजेक्टर से जोड़ सकते हैं, और भी कई अगर बहुत अच्छे मॉनिटर्स हैं तो वो भी उसी से जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HEX हेक्साडेसिमल। देखिए जो हमारी संख्या पद्धति है, हमारा जो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में, उसमें 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं, आपको पता भी होगा। एक तो बाइनरी है, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो बाइनरी है, दूसरा क्या है, दूसरा डेसिमल नंबर है जिसको हम द्विआधार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेसिमल लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, ऑक्टल है, और चौथा क्या है, हेक्साडेसिमल है, जिसको हम शॉर्टकट में हेक्सा लिखते हैं, और फुल फॉर्म इसकी हेक्साडेसिमल होती है। मतलब डेसिमल तो है ही, हेक्साडेसिमल है। इसमें क्या होता है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 16। ऑक्टल का कितना होता है 8, डेसिमल का कितना होता है 10, बाइनरी का कितना होता है 2। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कभी कहते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए, कभी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए। तो ये 16 डिजिट होती हैं, 0 से 9 तक तो जो है वो आपकी रहती हैं डिजिट में, मतलब संख्याओं में रहती हैं, लेकिन उसके बाद ए से लेकर एफ तक उसको बांटा जाता है किसमें, अल्फ़ाबेट में। तो ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है लगभग, ए को हम 10 कहते हैं, फिर बी क्या हो जाता है, बी को हम 11 कहते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। और एफ जो है आपको, एफ को हम किससे डिनोट करते हैं, 15 से। अब आप कह रहे होंगे जब इसका बेस 16 है तो 15 लास्ट में क्यों गया, क्योंकि 0 भी है, 0 भी एक काउंटेबल डिजिट है, इसीलिए आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो 0 से 9 कितने डिजिट हो जाते हैं, 0 से 9 10 डिजिट हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो फिलहाल आपको HEX की फुल फॉर्म यहाँ याद रखनी है, क्योंकि मेरा यहाँ जो मोटिव है वो आपको फुल फॉर्म बताना है। HEX की फुल फॉर्म है हेक्साडेसिमल। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबको पता है, मैंने कई कोचिंग में भी बात की, तो लोगों को ये छोटी मोटी जो एब्रीविएशन है इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी बहुत जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ है, ये एक प्रकार की देखिए लैंग्वेज है, यहाँ पर भी लैंग्वेज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि काम आता है डिज़ाइन करने की, किसको, वेब ब्राउज़र को, जिस पे आप लोग सर्फिंग करते हैं। तो वेब ब्राउज़र को ये डिज़ाइन करती है लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब कभी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो HTTP आपको आपकी वेबसाइट के लिंक के रूप में वहां आपको पहुंचाती है। तो मतलब एक शुरुआत में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, HTTP से करते हैं, लेकिन अब एक इसका नया रूप भी आ गया है HTTPS, मतलब S जो लग गया ना एक्स्ट्रा, ये है सिक्योर। पहले क्या था, HTTP को काफ़ी आसानी से हैक किया जा सकता था, लेकिन जब से इसमें सिक्योर लग गया है तब से इसमें कई प्रकार के सिक्योरिटी रीजन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में मैंने बात बताई है HTTP और HTTPS में अंतर क्या है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए IBM एक फुल फॉर्म है किसी कंपनी की, तो नाम से लग रहा है किसी मशीन की है, जी नहीं, ये एक कंपनी है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन आर्मॉक, न्यूयॉर्क। मतलब ये भी एक USA की कंपनी है और इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी कंप्यूटर और जो भी हमारे CPU वगैरह है उसको बनाने में योगदान देती है। I&O इसका फुल फॉर्म है इनपुट एंड आउटपुट। तो इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात है नहीं कि क्या है ये चीज़। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको हम इनपुट कहते हैं, जो आउटपुट देती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है ना। लेकिन हल्का सा मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हम इनपुट, जो भी डाटा को इनपुट कराने के काम आता है, जैसे माउस है हमारा, क्या कहते हैं कि कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें इनपुट कराने के काम आती हैं। आउटपुट मॉनिटर है और प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें आउटपुट कहलाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल फुल फॉर्म में मुझे बतानी थी आपको कि इनपुट और आउटपुट होता है I&O का फुल फॉर्म। IMAP क्या चीज़ है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि आपके मैसेज थ्रू करता है, आपके जो भी आप मैसेज भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो आपका TCP/IP से जुड़ा रहता है। तो TCP/IP के बारे में मैंने कई बार कहा है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी आपको सवाल लगाने हैं या कोई भी चीज़ जाननी है, तो TCP/IP सबसे इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। तो IMAP का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटेल की बात करते हैं। इंटेल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंटेल तो हर कंप्यूटर के अंदर है आजकल लगभग। ये इंटेल जो है मोस्टली प्रोसेसर बनाने का काम करती है, कंपनी है ये एक प्रकार की। और इसके अलावा भी एक कंपनी आपने सुनी होगी AMD, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो वो भी प्रोसेसर बनाने का काम करती है, इंटेल भी प्रोसेसर बनाने का काम करती है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक।
इसके बारे में जान लीजिए। इंटेल कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन सांता क्लारा कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली। तो यूएसए में है ये भी कंपनी, मोस्टली जो कंपनियां हैं वो यूएसए में ही हैं। तो इंटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली ये अक्सर सीपीयू में आपके लगी होती हैं। या आप कभी अपना लैपटॉप देखिए तो आपके जो आपका कीबोर्ड होता है ना, उसके बाद में आपको बगल में कहीं ना कहीं उसका एक स्टिकर लगा दिखाई दे जाएगा। जैसे जो मेरा लैपटॉप है इसमें लिखा हुआ है इंटेल कोर i3, तो i3 प्रोसेसर है मेरा। इसी तरीके से आपका क्या प्रोसेसर है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और monolithic integrated circuit is a set of electronic circuit one of the small flat piece semiconductor material and this normal silicon। तो मोस्टली सिलिकॉन से बने होते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आईसी की चिप होती है ये किस धातु से बनी होती है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन से बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं नहीं कहता हूँ स्पेशली इसी एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी में नहीं पूछा जाएगा। तो आईसी किस चीज़ से बनी होती है? सिलिकॉन से। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि मोस्टली आपके जो कंप्यूटर्स हैं सीपीयू में मदरबोर्ड पे छोटे छोटे रूप में लगे होते हैं। बात करते हैं आईपी की, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की। या इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल suite for relying datagram access network boundaries. It's a routine function enable to internetworking and essential establish the internet। देखिए आईपी एक प्रकार का एड्रेस है, मैं तो कहूँगा आईपी एड्रेस कहा जाता है इसको। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, जैसे आपका कोई चाहे कंप्यूटर हो चाहे आपका मोबाइल हो, सबकी एक अपनी आईपी होती है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो एक प्रकार से ये आपका एड्रेस है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही आपके मोबाइल का भी एक एड्रेस है, वैसे ही आपकी कंप्यूटर या जिस भी आप नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है तो फिर समझ लीजिए कोई आईपी नहीं है उसमें। जब वो नेटवर्क से जुड़ता है तभी एक आईपी जनरेट होती है जो आपको किसी इंटरनेट एक्सेस से जोड़ती है। तो वही है आईपी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी वाला जो हमारा वीडियो है आप देखिएगा, उसमें हमने काफ़ी इसके बारे में चर्चा की है और आपको समझ भी आ सकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताने का प्रयास उसमें किया है उस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज उस वीडियो से मिल सकता है। चलते हैं आगे। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो फिलहाल मेरा ये जो वीडियो है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, आपके पल्ले से ऊपर निकल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। थोड़ा सा इसलिए और बता देता हूँ ताकि आपको कभी ISDN दिख जाए एग्जाम में तो आपको उस चीज़ के बारे में समझ में आ जाए, है ना। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ यूज़ होता था डायल अप, और उसके बाद यूज़ हुआ ISDN, उसके बाद यूज़ हुआ DSL। इस तरीके से ये एक कहानी जो है आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, पहले अच्छी थी और अच्छी हुई और अच्छी। तो ISDN एक मीडियम टाइम, मतलब 2000, जब सन 2000 आया तो उसी के आसपास ISDN एक टेक्नोलॉजी आई थी। जो डायल अप कनेक्शन थी ये इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ना, अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर पे इंटरनेट चला रहे हैं, एक बार में इंटरनेट चला सकते हैं, या उससे जो टेलीफोन लाइन जुड़ी होती थी, डायल अप में टेलीफोन लाइन जुड़ती थी, या उससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन ISDN जब आ गया तो इसमें क्या हुआ कि डाटा और जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं एक साथ कर सकते हैं। तो ये खूबी थी ISDN में और ये कमी थी डायल अप कनेक्शन में। बस थोड़ा सा नेटवर्क में और अच्छे आ जाएं और अच्छी ब्रॉड तरीके से हम उसको यूज़ कर सकें, तो उसके नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को और अच्छा किया किसमें? DSL में। अब आपको DSL का फुल फॉर्म बताना है, वैसे मुझे पता है लेकिन बस मेरे मन में आ गया कि आपसे पूछ लूँ। तो DSL का फुल फॉर्म क्या होता है ज़रूर बताइएगा। ओके, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या है DSL? फिलहाल ISDN के बारे में जान लीजिए कि ISDN एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस देती है, वो भी अच्छे डाटा के साथ, और आप एक साथ वॉइस और डाटा को यूज़ कर सकते हैं इस ISDN में। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बात करते हैं ISP की। ISP है क्या चीज़? तो ये जान लीजिए, मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है और जब आप किसी इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे।
तो वो हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपको एयरटेल सर्विस दे रहा है, आपको टाटा स्काई सर्विस दे रहा है, आपको जियो सर्विस दे रहा है ना। जियो का तो सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है, और एयरटेल का भी सबके पास होगा। तो ये सारे सिम क्या हैं? ये एक प्रकार से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको देते हैं सर्विस। ओके, तो उसके बाद आप दूसरे इंटरनेट से जुड़ते हैं, कहीं भी आप www.com वगैरह जोड़ते हैं, तो वो कहाँ जोड़ता है? वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उससे जोड़ता है, इंटरनेट से। ठीक है, तो एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द सर्विस फॉर एक्सेसिंग, मतलब इंटरनेट को एक्सेस और यूज करने के लिए जो भी काम देती है, जो सर्विस देती है कंपनी, वो होती है ISP, उसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नाम तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी है, कंपनी नहीं है। देखिए, JPEG कॉमनली यूज फॉर मेथड लॉसी कंपैरिजन फॉर डिजिटल इमेजेस, particularly for those images produced by digital photography। तो डिजिटल फोटोग्राफी से जो भी इमेज आती है उसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो होता है JPEG। इसको हम शॉर्टकट में कभी कभी JPG बोल देते हैं। इस पे मोस्टली क्वेश्चन क्या आते हैं कि JPEG किसका फॉर्मेट है, किसी पिक्चर का है, किसी म्यूजिक का है, किसी ऑडियो का है, या किसी इंटरनेट का है। तो आप कहोगे पिक्चर का है। किसका है? फोटोग्राफी यानी कि पिक्चर, इमेजेस का है। तो जो फॉर्मेट होता है वो होता है JPEG। इसको घुमा फिरा के कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इमेज का फॉर्मेट क्या हो सकता है, किस फॉर्मेट में देखी जाती है इमेज। तो वहां पर भी आपको कई ऑप्शन होंगे और आपका सही ऑप्शन होगा JPEG। बात करते हैं JRE की, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। देखिए, जावा क्या है? एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जावा जो है सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है किसी भी कोडिंग के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। वैसे तो इसके बहुत सारे फुल फॉर्म हैं जावा से जुड़े हुए। जैसे कभी भी JS लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए JSP लिखा हो तो मान लीजिएगा जावा सर्वर पेज की बात हो रही है। ऐसे ही JAR लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा जावा आर्किव की बात की जा रही है, जावा आर्किव की बात की जा रही है। ऐसे ही जावा खुद में एक लैंग्वेज है और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE का फुल फॉर्म है। आज की लास्ट स्लाइड है हमारी ये KB, किलोबाइट क्या होता है। किलोबाइट जिसको नहीं पता है तो फिर कंप्यूटर क्यों पढ़ता है मुझे नहीं पता। फिलहाल जो बाइट होता है ना, उसके बाद सीधे KB ही आता है, और K से सिर्फ एक ही यहाँ पर स्लाइड थी इसीलिए मैंने इसको रखना उचित समझा। तो KB यानी कि किलोबाइट, और 1 किलोबाइट में 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं। ओके, 1024 यानी कि 1024। तो अब आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 TB में कितने किलोबाइट होता है, ये आपको बताना है। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो फिलहाल आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।